जैसे मेरे लड़के को 18 गोली लगी। हाँ। मेरे लड़के को 18 गोली लगी, लेकिन गोली उनको लगेगी या तो पुलिस मारो, अरे नहीं कोई और मारेगा। हम मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बुलडोजर चलना चाहिए पूरे हरियाणा पे, उन पर नहीं पूरे हरियाणा पे। और उन पर मेरे लड़के के 18 गोली लग रही, चारों मरने चाहिए। हरियाणा के मशहूर सिंगर अंकित बाल्यान की कल यूपी के शामली में तकरीबन 5 गोलियां मारकर के हत्या कर दी गई। उनके ऊपर तकरीबन 18 राउंड की फायरिंग हुई और सूचनाएं ये हैं कि आसपास में बिल्कुल थाने भी लगते हैं, क्योंकि ये यूपी डिस्ट्रिक्ट, हम बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ का सिनेरियो थोड़ा सा पता नहीं है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सर, गांव में पूरा दुख का माहौल है, पूरे हरियाणा वासियों के लिए भी कहीं ना कहीं ये दुख की घड़ी है। हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री शौक है। कल हमारी इस विषय को लेकर मासूम शर्मा, जो कि हरियाणा के काफ़ी फेमस सिंगर, उनसे भी बात हुई थी। अंकित बाल्यान के उनके साथ भी काफ़ी गाने आए हैं, वो भी बड़े शौक थे इस खबर को सुनने के बाद। सबसे बड़ा फेलियर किसका मानते हैं इस पूरे मामले में? ये जो हत्याकांड हुआ, हरियाणा से शूटर आते हैं, क्योंकि हरियाणा की गोगी गैंग है सोनीपत की, वो इस लगातार इसकी ये गैंग वैंग तो कुछ नहीं है, ये तो है सब बकवासबाजी। गैंग से अगर वो भाई बदमाश होता या फरोती लेता या कुछ करता तो हम मानते इस बात को। उसका कोई मतलब ही नहीं है। गुआंढ से पूछ लो आप जाके, हमारे से मत पूछो, उसके बारे में गुआंढ से पूछो। हम तो सही बताएंगे, लेकिन कोई तो आदमी गांव का गुआंढ का ही बताएगा भाई गलत था, तो फिर कहाँ गैंगा डारे। ये सब बकवासबाजी है, पुलिस की है ये बकवास। तो पुलिस का फेलियर रहा है सबसे बड़ा। फेलियर तो था जब वहाँ पुलिस वाला ही नहीं थे, 2 सिपाही 24 घंटे रहते हैं वहाँ। आप भी कभी जाते हो, वो जो ऐसे घुमाव लगता है, वर्मा मार्केट के सामने बैठता है एक कुर्सी बिछा के, एक बैंक है वहाँ, एक वो छोले वाला है उसके पास बैठता है कुर्सी बिछा के, वहाँ कोई नहीं था। कल देर रात तक आप लोगों ने जाम भी लगाया, ऐसी सूचनाएं हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचा, किस तरीके का आश्वासन दिया गया सर आप लोगों को? अभी क्या कह रही है आपसे? हमने तो एसपी साहब का यकीन किया, उनकी बातों में वजन था, डीएम के बातों में वजन था, और से मेरी बात हुई नहीं, और हमने एसपी साहब के कहने से जान उठाया। उन्होंने हमें कहा भाई हम कह नहीं सकते, मेरे कहने का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा, वो मैं भी समझता हूँ, लेकिन जो आपके मन में है वो मैं करके दिखाऊंगा। मैंने उसको ये कहा साहब 4 दिन है आपके, 5वें दिन में FIR लेने आऊँगा और लेकर जाऊँगा। फिर मुझे कोई विश्वास नहीं, जो फिर मार से होगा हम कर लेंगे, उनसे होगा भी करेंगे। परिवार बेसिकली और क्या मांगे हैं सर परिवार की? हमारी कोई मांगे नहीं है, सिर्फ ये मांगे हैं कि योगी जी ये कहते हैं कि भाई जो लड़की को छेड़ेगा, मर्डर करेगा, वो अगला राउंड नहीं पकड़ेगा, लेकिन यहाँ तो 20 राउंड पकड़ के भाग गए। बाबा योगी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बाबा योगी आदित्यनाथ जी से क्या आपकी मांग है स्पेशल मंच के माध्यम से? हमारी मांग यही है कि जैसे मेरे लड़के को 18 गोली लगी, हाँ। मेरे लड़के को 18 गोली लगी, लेकिन गोली उनको लगेगी या तो पुलिस मारो, अरे नहीं कोई और मारेगा। हम मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मरेंगे हम तो मर गए। आज तक बाबा योगी आदित्यनाथ के राज में कोई मुलजिम, कोई अपराधी नहीं बचा। आपको बाबा योगी आदित्यनाथ पे विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है, हाँ। लेकिन 5 दिन का है। 5 दिन का? 6ठे दिन विश्वास नहीं है। फिर हम जो हमारे से होगा हम करेंगे। फोटो हमारे पास आए गए, निकाल लेंगे हम उनको कहीं से न कहीं से। नहीं, एक आप कह रहे हैं कि इसमें गोगी गैंग का जो चीज़ जिक्र आ रहा है उसको आप डिनाई ये कर रहे हैं। बकवासबाजी है। हाँ। जैसा बाबा योगी आदित्यनाथ जी का एक चेहरा है उत्तर प्रदेश में, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, ये हरियाणा के आकर यहाँ से आकर अपराध कर गए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी से क्या स्पेशल मांग है आपकी? हमारी स्पेशल मांग ये है कि बुलडोजर चलना चाहिए पूरे हरियाणा पे, उन पर नहीं पूरे हरियाणा पे। और उन पर मेरे लड़के के 18 गोली लग रही, चारों मरने चाहिए, और नहीं तो मैं 5वें दिन FIR लेकर आऊँगा, तब मुझे वहाँ आत्मदाह करनी पड़ी।
तो ये तस्वीरें आप गांव से देख रहे हैं। गांव में बड़ा गमगीन माहौल जो है वो है, और परिवार की एक ही मांग है कि जिस तरीके से हरियाणा के शूटर आकर के उन्होंने इस हत्याकांड को वारदात दिया, जिस तरीके से यूपी में उन लोगों को सज़ा मिलती है, वैसे ही चाहे वो बेसिकली हरियाणा से, उनको हरियाणा में भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि यूपी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ नए खुलासे करती है।